राधे राधे, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट 14/12/2023 को जो क्वेश्चन हुआ था, पेपर हुआ था, उसका आंसर यहाँ पे आंसर विद क्वेश्चन है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान देना, किफ़ायती और समय की बचत, परियोजना विधि, समूह में कार्य करना, स्वतः शोध यानी स्वतः शोध, एक मिनट, ह्यूरिस्टिक विधि से इसको विद्यार्थी के लिए समस्या समाधान आधारित और खोज आधारित अधिगम का उपयोग, कार्यक्रमबद्ध अधिगम, प्रतिपुष्टि वाले लघु चरण। ठीक है, सो बी हो जाएगा, बी। दो नंबर क्वेश्चन का है, मैच द फॉलोइंग ही है। सोडियम नाइट्राइट तो क्वेरिंग अभिकर्ता, कैल्शियम सिलिकेट एटीकेकिंग अभिकर्ता, जिलेटिन गाढ़ापन के लिए, बेंजोइक एसिड परीक्षक के लिए, बेंजोइक एसिड परीक्षक के लिए, गाढ़ापन के लिए जिलेटिन एटीकेकिंग अभिकर्ता, कैल्शियम सिलिकेट के लिए क्वेरिंग अभिकर्ता, सोडियम नाइट्राइट के लिए। सो हो जाएगा सी, 2 का सी। 3 में है, धुलाई लॉन्ड्री में धुलाई के बाद के चरण कौन से हैं, तो इसको चरण लगाना है। खंगालना श्वेत और सुदृढ़ धुलाई के बाद के चरण है, जबकि खिसकना और मसलना धुलाई के दौरान के चरण है। सो आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि बी सी डी सही है। बी सी डी, खंगालना, उसके बाद वाइटनिंग यानी श्वेतन, और देन सुदृढ़न यानी स्टिफनिंग। ठीक है, 3 का हो जाएगा ये। 4 में है, अभिकथन कारण वाले हैं के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में। एक मिनट, आगे वाले पेज में। हाँ, कार्य संगठन में लचीलापन की मात्रा का कार्य संगठन में लचीलापन की मात्रा का प्रयोग कार्य की खोज, योजना और इस निष्पादन में परिवर्तितता का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कारण है, समय के साथ विभिन्न व्यक्तियों और समान व्यक्तियों में सामाजिक विविधता, संरचनात्मक और शारीरिक विशेषताओं का अवलोकन किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों करेक्ट है, दोनों सही व्याख्या भी है। अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या, क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विशेषता में परिवर्तनशीलता के कारण इनके मतभेद को प्रभावी ढंग से समायोजित करने और लाभ उठाने के लिए कार्य संगठन में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कारण तार्किक रूप से अभिकथन का समर्थन करता है और एक सुसंगत स्पष्टीकरण बनाता है। सो ए हो जाएगा, ए। 5 में है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रियात्मक प्रतिचयन है, तो इसका आपका हो जाएगा कोटा, इसका हो जाएगा संकुचन प्रतिचयन, क्लस्टर सैम्पलिंग। देन आपका हो जाएगा चरणीकरण प्रतिचयन, मल्टी फेजेस सैम्पलिंग। उसके बाद हो जाएगा सस्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, संस्तारित यादृच्छिक प्रतिचयन, ए सी डी, जो कि ए में दिया गया है, सही है। प्रयाक्ता प्रतिचयन विधि वह है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक तथ्य के नमूने को चुने जाते हैं जो गैर शून्य संक्रामक होती है। संकुलन प्रतिचयन, बहुचरणीय प्रतिचयन और संस्तारित यादृच्छिक प्रतिचयन प्रायिकता प्रतिचयन के प्रकार है। ठीक है, उसके बाद 6 में है, मल्टी, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। सेंसरी मोटर संवेदी अंगों के माध्यम से अन्वेषण परिचालन से पूर्ण प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं का अभिभाव मूर्त प्रतिचालन में हो जाएगा तर्क शक्ति का अनुप्रयोग। ठीक है, औपचारिक परिचालन में हो जाएगा परिकल्पना निगमनात्मक तर्कना, यानी कि परिकल्पना निगमनात्मक तर्कना में क्या हो जाएगा, औपचारिक परिचालन। तर्क शक्ति का अनुप्रयोग में मूर्त प्रतिचालन। प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं का अभिप्राय में हो जाएगा आपका परिचालन से पूर्ण। ठीक है, संवेदी अंगों के माध्यम से अन्वेषण सेंसरी मोटर हो जाएगा। ठीक है, सो आपका बी हो जाएगा, 6 का बी। 7 में है, एक मिनट, अरे भैया, हाँ, एसेसन रीजन वाला, एक शिक्षक स्वाग के तौर पर पंसारी स्टोर की स्थापना करता है और बच्चों को भिन्न भूमिकाओं जैसे कैशियर, ग्राहक और स्टोर प्रबंधक की भूमिका निभाने को कहता है। ठीक है, कारण दिया गया, बच्चों की सामाजिक अंतरक्रिया
उनसे सामाजिक विकास और अधिगम क्षमता को मार्गदर्शित और व्यवहारित करती है। बिल्कुल करती है, ये और दोनों सही हो जाएगा। क्या है, शैक्षिक सुहाग में नकली किराने की दुकान स्थापित करने जैसी गतिविधियों को लागू करना, जैसे बच्चे कैशियर, ग्राहक, स्टोर प्रबंधक जैसी विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। वाइगोत्स्कियन सिद्धांत के अनुप्रयोग को दर्शाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में निहित यह सिद्धांत बच्चों में सामाजिक विकास और सीखने की क्षमता को मार्गदर्शन में सामाजिक संपर्क के महत्व को रेखांकित करता है। सहयोगी खेल में शामिल होकर और साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत करके बच्चे न केवल भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं, बल्कि सामाजिक मध्यस्थता के माध्यम से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भी आंतरिक करते हैं। ठीक है, इस प्रकार वाइगोत्स्की दृष्टिकोण बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक अनुभवों को आकार देने और तैयार करने में सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, एक गतिशील वातावरण को बढ़ावा देता है जहाँ सीखना सामाजिक जुड़ाव और सहयोगों के साथ गहराइयों से जुड़ा होता है। ठीक है, सो अब आपका ए सही है। 8 में मुंडेल के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन है तो कार्य सरलीकरण में एक विकल्प नहीं माना जाता। परिवर्तन उच्चतम श्रेणी में होता है, परिवर्तन की मध्यवर्ती श्रेणी, परिवर्तन न्यूनतम श्रेणी। तो इसका हो जाएगा आपका परिवर्तन की उच्चतम श्रेणी यानी हाईएस्ट क्लास ऑफ चेंज। ठीक है, 8 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 का यह है, मुंडेल के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन सबसे उच्च श्रेणी के परिवर्तन के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया में जटिल परिवर्तनों को शामिल करता है। बड़े संसाधन आवश्यकता होती है। उत्पादन में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिससे संदिग्धता और अनिश्चितता होती है। ठीक है, सो ए हो जाएगा। 9 का है, स्पीकर स्पीच ऑडियंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल वक्ता भाषण श्रोता किसका है? तो ये किसका है? अरस्तु का है। अरस्तु का मॉडल है एरिस्टोटल मॉडल। अरस्तु के संचार मॉडल में 3 मूलभूत तत्व शामिल हैं। वक्ता, भाषण, श्रोता। वक्ता अपने विचार को भाषा में कोड करता है, संदेश द्वारा दर्शकों को पहुंचाता है, जो फिर उसे समझने के लिए डिकोड करते हैं। अरस्तु ने 3 प्रेरक रणनीति पर प्रकाश डाला है, जैसे एथो वक्ता की विश्वसनीयता, पैथोस भावनाओं को आकर्षित करता है, लोगोस तर्क और युक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, सो बी हो जाएगा। 9 का बी। 10 में है, मैच द फॉलोइंग वाले हैं। वीडियो प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य साधन, स्लाइड प्रक्षेपित दृश्य साधन, चार्ट गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन, टैप रिकॉर्डर ऑडियो श्रव्य साधन। टैप रिकॉर्डर क्या है? ऑडियो श्रव्य साधन है। गैर प्रक्षेपित दृश्य में आ जाएगा चार्ट, प्रक्षेपित दृश्य में आ जाएगा स्लाइड और प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य साधन में आ जाएगा वीडियो। ठीक है, बी हो जाएगा। 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 में है, संप्रेषण जब शिक्षार्थी की अंतरक्रिया का समर्थन करता है तो क्या कहलाता है? तो ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कहलाएगा। जब संचार एक शिक्षार्थी की अंतरक्रिया को बढ़ाता है तो उसे मनोवैज्ञानिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक संचार में व्यक्ति के बीच सूचना, विचार, भावना का आदान प्रदान शामिल है, जो समझ, जुड़ाव और प्रेरणा को बढ़ावा देकर सीखने की सुविधा प्रदान करता है। सीखने के माहौल में प्रभावी संचार शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक प्रक्रिया, भावनात्मक कल्याण और समग्र सीखने के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सकता है। सो बी हो जाएगा। 11 का बी। 12 में है, मैच द फ्लोइंग है। सेंटीग्रेडेड में वायु का तापमान जैसे कि 15.6 से 20.0 है। मीटर प्रति सेकेंड में वायु की गति 0.15। ठीक है, सेंटीग्रेडेड में विकिरण तापमान में हो जाएगा 16.7 से 20.0। वायु में आर्द्रता 70, वायु में आर्द्रता 70। ठीक है, इस प्रकार सी हो जाएगा। 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13 का भी मैच द फ्लोइंग वाले ही हैं। आइए देखते हैं। ऊंचाई लंबाई के लिए भार 3 वर्ष से कम वर्ष के वायु में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों में 3SD से है तो अत्यधिक दुबलापन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, 1 मिनट, ए का 3 सी में है। ठीक, सी में भी है, बी में भी है। ठीक है, उसके बाद है आपका आयु के लिए 3 से अधिक वर्ष, मतलब 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के 3SD से तो बौनापन, नाटापन हो जाएगा। 3 वर्ष से कम हो जाएगा बौनापन और 3 वर्ष से अधिक हो जाएगा अत्यधिक दुबलापन। ठीक है, आयु के लिए 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों में
2 से है तो अल्प भार, 2 अल्प भार। लंबाई ऊंचाई के अनुसार स्वास्थ्य संगठन में हो जाएगा दुबलापन, है ना, 2 में दुबलापन, 2 में दुबलापन, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी है, ठीक है, बी है। उसके बाद है द्विसंयोजक मूल्यांकन परक प्रतिक्रिया है। द्विसंयोजक मूल्यांकन परक प्रतिक्रिया है संतोषजनक और असंतोषजनक प्रतिक्रिया का मिश्रण, ठीक है। द्विसंयोजक मूल्यांकनकर्ता प्रतिक्रिया में संतोषजनक और असंतोषजनक दोनों प्रतिक्रियाओं का संयोजन शामिल होता है। दूसरे शब्दों में वे सकारात्मक और नकारात्मक आकलन या प्रतिक्रियाओं का मिश्रण शामिल होता है। यह असमान यानी यूनिवैलेंट मूल्यांकन से विपरीत है, जो या तो पूरी तरह से सकारात्मक या पूरी तरह से नकारात्मक होता है। इस प्रकार 14 का हो जाएगा सी, ठीक है। 15 में है कोरों पर दो किनारों के विकर्ण जोड़ को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहेंगे मीटरिंग कहेंगे, मीटरिंग, ठीक है। कोनों पर दो किनारों के विकर्ण जोड़ को मीटरिंग कहा जाता है। मीटरिंग फिनिश के लिए सतह को तिरछे रूप से सिलने या मोड़ने की प्रक्रिया है, विशेष रूप से कोने या गसेट सिरों के लिए उपयोग की जाए। इसमें एक या दो मोड़ में मोड़ना, जहां शीर्ष मोड़ आएगा वह पिन से निशान लगाना और कपड़े को दबाना शामिल है, ठीक है। 15 का हो जाएगा बी, 15 का बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 में है प्रश्नावली प्रारूप, जिसमें पूरी प्रश्नावली में सभी प्रश्न एक स्तर और समान रूप के होते हैं, उसे कहा जाता है, उसे बॉक्स प्रारूप कहा जाता है, बॉक्स फॉर्मेट कहा जाता है। बॉक्स प्रारूप प्रश्नावली में सभी प्रश्न समान स्तर पर या बॉक्स जैसे तरीके से प्रयुक्त किए जाते हैं, आमतौर पर बिना किसी पदानुक्रमित संरचना के व्यवस्थित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रश्नों को समान महत्व दिया जाता है और उन्हें फनल जैसे अनुक्रम या डायमंड संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। बॉक्स प्रारूप प्रश्नों की सीधी और समान प्रस्तुति को अनुमति देता है, जिससे उत्तरदाताओं के लिए प्रश्नावली के माध्यम से नकारात्मक करना आसान हो जाता है। सो इसका आंसर है 16 का सी। 17 में है किशोरावस्था में लगभग 5 से 7 सदस्य के लघु समूहों का निर्माण करना या तो घनिष्ठ या फिर अच्छे मित्र है को कहा जाता है, तो क्लिष्ट यानी गुट। किशोरावस्था में लगभग 5 से 7 सदस्यों के लघु समूहों को क्लिष्ट कहा जाता है, कलिक्स कहा जाता है, सॉरी। 18 में वारिक मांसपेशीय बाध्यता वाले एक बालक को निम्नलिखित में से कौन से कार्य में बृहद कठिनाई हो सकती है, तो ये हो जाएगा एक चित्र बनाने में, मोतियों को पिरोने में, अक्षरों के स्टेंसिलिंग में, गेंद पकड़ने और किताब लेकर चलने जैसे कार्यों के लिए सकल मोटर कौशल और ताकत की आवश्यकता होती है, जो फाइन मोटर हानि से उतना प्रभावित नहीं हो सकता है जितना कि जटिल हाथ की गति और समन्वय की आवश्यकता वाले कार्य जैसे ड्राइंग, मोती पिरोना और स्टेंसिल आदि। इसलिए कठिनाई मुख्य रूप से उन कार्यों से जुड़ी है जिनसे फाइन मोटर कौशल का नियंत्रण शामिल है। सो ए हो जाएगा ए, ठीक है। 18 का ए। 19 में है प्रक्षेपण प्रक्रिया के चरणों को क्रम में लगाना है। प्रक्षेपण प्रक्रिया के डाटा एकत्र करने और अवलोकनों का विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित और व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए कई अनुक्रम शामिल है, जैसे विषय क्षेत्र का चयन, विषय का प्रतिपादन, शोध प्रकल्प, आंकड़ा का संग्रह, विश्लेषण, प्रतिवेदन, लेखन, ठीक है। सो सी हो जाएगा इसका सी। क्या क्या है? विषय क्षेत्र का चयन, विषय का प्रतिपादन, शोध, एक मिनट, BEADC, विषय क्षेत्र का चयन बी। इसके बाद है विषय का प्रतिचयन, विषय का प्रतिपादन, सॉरी, विषय क्षेत्र का चयन, विषय का प्रतिपादन, शोध प्रकल्प, आंकड़ा संग्रह और विश्लेषण, प्रतिवेदन, लेखन, ठीक है। सी हो जाएगा 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 में है कौन कौन यकृत रोग में झुर्रीदार एसाइटिस के कारण है, तो ये हो जाएगा हाइपोएल्बुमिनिया, सोडियम और तरल वृक्कीय प्रतिधारण, पोर्टल हाइपरटेंशन। सो बी हो जाएगा, ठीक है, बी। ACD है, ACD में हाइपोएल्बुमिनिया, एल्बुमिन अल्पता है, और उसके बाद सोडियम तरल वृक्कीय प्रतिधारण
और उसके बाद डी में क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, ठीक है, ACD हो जाएगा। उसके बाद 21 में कलमकारी के निम्नलिखित चरण को अनुक्रम में कीजिए। कलमकारी के लिए कपड़े को गाय के गोबर के घोल में डुबाया जाता है, कपड़े को माइरोबल विलय में शोषित किया जाता है, लौह एसीटेट विलय ठोस स्थान में अथवा वह रेखा के रूप में भरे जाते हैं, फिटकरी विलय के प्रयोग द्वारा रंग स्थान किया जाता है। वे सभी भाग जिन्हें नीले रंग में नहीं रंगा जाना है वे मोम से आच्छादित होते हैं और फिर कपड़े को पानी में उबालकर मोम को हटाया जाता है, ठीक है। सो डी हो जाएगा डी। 21 का डी, 22 में निम्नलिखित में से किन रणनीतियों से वैवाहिक प्रसन्नता का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ए, जो कि ADE हो जाएगा। अपने पति पत्नी को पुनर्रचित करना यानी रिमैंक। उसके बाद हो जाएगा आपका परिपीड़क शक्ति का उपयोग। देन अपने अधिकार पर बल देना, अपने जीवन साथी को धोखा देने की कोशिश करना, बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग करना, केवल अपने अधिकारों पर जोर देने जैसी रणनीति में व्यवहारिक प्रसन्नता की ओर नहीं है की जाती है। यह दृष्टिकोण विश्वास, सम्मान और आपसी समझ को कमजोर करते हैं, जो एक स्वस्थ एवं पूर्ण विवाह के लिए आवश्यक है। उसके बजाय खुला संचार और एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक विचार, विश्वास, सहानुभूति और साझेदारी को बढ़ावा देकर वैवाहिक खुशी को बढ़ावा देता है, ठीक है, सॉरी बढ़ाता है। तो 22 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 में है कसूती कसीदाकारी में कौन से टाके स्टिच प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें किया जाता है गवंथी, नेगी, मुर्गी, मेथी। गवंथी, मुर्गी, मेथी, जैसे कि गवंथी, मुर्गी, मेथी कहाँ दिया गया भैया, ABD, हाँ ठीक है। कसूती कर्नाटक की पारंपरिक कसीदाकारी है। कसूती कसीदाकारी में उपयोग किए जाने वाला टाका है गवंथी। एक बुनियादी सीधी सिलाई है जिसका उपयोग अक्सर डिजाइन में रूपरेखा और बुनियादी ज्यामिति पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। मुर्गी, इस सिलाई का उपयोग अक्सर डिजाइन के भीतर रिक्त स्थान भरने और समग्र पैटर्न में बनावट जोड़ने के लिए किया जाता है। मेथी, इसे जिग-जैग सिलाई के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग जिग-जैग या क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाने, डिजाइन में वितरण और बनावट जोड़ने के लिए किया जाता है। मुड़ी और टैपेस्ट्री चिकनकारी में इस्तेमाल होने वाले टाके हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा 23 का ए। टाइप 1 त्रुटि, टाइप 1 त्रुटि है जब कोई परिकल्पना को अस्वीकृत करता है जबकि यह सही है, ठीक है। टाइप 1 त्रुटि परिकल्पना परीक्षण से संबंधित एक सांख्यिकीय अवधारणा है। टाइप 1 त्रुटि तब होती है जब शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति करता है जबकि वह सही होती है। यह एक गलत सकारात्मक परिणाम है जहां शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकालता है कि कोई प्रभाव अंतर या संबंध है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सो ए हो जाएगा 24 का ए। 25 परीक्षण की उपयोगिता ज्ञान वैधता के माप से निकटतः संबंधित है, जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कॉन्करेंट वैलिडिटी यानी समवर्ती वैधता, ठीक है। 25 का बी, एक मिनट। समवर्ती वैधता उस सीमा को संदर्भित करती है जिस हद तक एक परीक्षण के परिणाम एक ही समय में प्रशासित समान परीक्षण के साथ संबंध होते हैं। इस बारे में है कि परीक्षण के स्कोर एक साथ प्रशासित अन्य परीक्षण या उपायों के स्कोर से कितने मेल खाते हैं, ठीक है। बी हो जाएगा। रेडियो किसका माध्यम है, तो रेडियो जनसंचार, मास कम्युनिकेशन का माध्यम है जनसंचार का। रेडियो प्रमुखतः एक जनसंचार का माध्यम है क्योंकि यह एक साथ बड़े दर्शकों के समूह तक सूचना पहुंचा सकता है। यह सूचना, समाचार, मनोरंजन और अन्य सामग्री को एक विस्तृत जनसंख्या को स्थानांतरित करता है। सो ए हो जाएगा 26 से 27। बैगन खाद्य पदार्थ के लिए सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा आरंभ प्रस्तुत किया गया नया लोगो निम्नलिखित में से है, तो ये क्या है, तो इसका हो जाएगा ग्रीन कलर भी इंक्रीज इन मिडल ऑफ द स्क्वायर बॉक्स विथ ए स्मॉल प्लांट ऑन टॉप ऑफ इट एंड बैगन राइट ऑफ द बॉटम। एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य उत्कीर्ण हरे रंग का भी जिसके शीर्ष पर एक छोटा पौधा है और तल पर बैगन लिखा हुआ है। सो सी हो जाएगा। FSSAI द्वारा सितंबर 2021 में बैगन खाद्य पदार्थ के लिए पेश किया गया लोगो एक वर्गाकार बॉक्स के मध्य उत्कीर्ण हरे रंग का भी जिसके
शीर्ष पर एक छोटा पौधा है और तल पर बैगन लिखा हुआ है, ठीक है, सी हो जाएगा। 28 में है निम्नलिखित में से कौन सी विधि समूह संपर्क विधि नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका फार्म एंड होम विजिट, खेत और घर पर विजिट भेंट करना। फार्म और होम विजिट आमतौर पर समूह संपर्क का तरीका नहीं माना जाता है। इसके बजाय इसमें समूह के बजाय व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर की बातचीत शामिल होती है। सो 28 का सी हो जाएगा, 28 का सी। 29 में है एक पिता का स्नेहपूर्ण अपने बच्चे के कंधे पर सहजता से हाथ रखना और कहना अपने समझे कि आपको वह नहीं करना चाहिए था। आओ बातचीत करते हैं कि आप किस तरह अगली बार स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। इस तरीके को क्या कहा जाता है, तो इस तरीके को कहेंगे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, अधिकारपूर्ण पितृवत शैली। वर्णित परिदृश्य जहाँ माता पिता स्नेहपूर्वक तरीके से बच्चे के कंधे पर अपना हाथ रखते हैं, अपनी अगली बार स्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने के बारे में बातचीत करते हैं, उसे सत्तावादी पालन पोषण शैली के रूप में जाना जाता है। यह दृष्टिकोण आपसी सम्मान और समझ पर आधारित एक सकारात्मक माता पिता बच्चे के रिश्ते को बढ़ावा देते हैं। ये एक सहायक वातावरण में बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है। सो ए हो जाएगा, ए 29 का ए। 30 में है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन का प्रति नियामक हार्मोन नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रति मूत्रवर्धन हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिंग हार्मोन, यानी कि ग्लूकागॉन, कार्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन के प्रति नायक हार्मोन है जो रक्त ग्लूकोज पर स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि प्रति मूत्रवर्धक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इंसुलिन का विरोधी हार्मोन नहीं है। एडीएच का प्राथमिक कार्य गुर्दे द्वारा पुनः अवशोषित पानी की मात्रा को नियंत्रित करके शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करना है। सो डी हो जाएगा 30 का। 31 में परामर्श और मार्गदर्शन समानार्थक पद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की व्याख्या करता है, तो कौन सा तथ्य व्याख्या करेगा भैया, ए बी डी। ए में दिया गया है परामर्श मार्गदर्शन है, लेकिन सभी मार्गदर्शन परामर्श नहीं है। उसके बाद है परामर्श एक उच्च क्रम का तकनीकी कैरियर है, लेकिन मार्गदर्शन उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके पास सरोकार के विषय के बारे में पर्याप्त सूचना है, ठीक है। उसके बाद है डी में है परामर्श आरोग्यकर है और मार्गदर्शन निवारक है। सो ए बी डी सही हो जाएगा। परामर्श और मार्गदर्शन के दृष्टिकोण और लक्ष्य भिन्न होते हैं, जबकि परामर्श का उद्देश्य अक्सर विशिष्ट मुद्दों या समस्याओं को हल करना होता है। मार्गदर्शन भविष्य के मुद्दों को रोकने या व्यक्तिगत विकास निवारक को बढ़ाने के लिए जानकारी, समर्थन और दिशा प्रदान करने पर केंद्रित होता है, जबकि सभी परामर्श किसी न किसी प्रकार का मार्गदर्शन शामिल होता है, परंतु सभी मार्गदर्शन में परामर्श शामिल नहीं होता। इस प्रकार परामर्श उपचारात्मक है, मौजूदा समस्याओं का समाधान करता है, जबकि मार्गदर्शन निवारक है जिसका लक्ष्य भविष्य की समस्याओं से बचाना है। सो डी हो जाएगा, ए बी डी सही आंसर है। 31 का डी हो जाएगा। हाँ, 32 में है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को भारत में मनाया जाता है। इसे 1905 में स्वदेशी आंदोलन को याद रखने के लिए मनाया जाता है, जो भारतीय सामानों को बढ़ावा देने और ब्रिटिश द्वारा बंगाल के विभाजन का विरोध करना था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का महत्व भारत के हथकरघा उद्योग के समृद्ध विरासत, संस्कृति और शिल्प कौशल को पहचानने और बढ़ावा देने में निहित है। यह स्थानीय कारीगरों को समर्थन देने और पारंपरिक हथकरघा तकनीकों को संरक्षित करने के महत्व को याद दिलाने का भी काम करता है, ठीक है। सो बी हो जाएगा, 32 बी। 33 में है भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक गर्म रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो बैन मेरी बैन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैन मेरी बैन का। बैन मेरी भोजन धीरे धीरे गर्म करने और लंबे समय तक गर्म रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भोजन के कंटेनरों को गर्म पानी से भरे एक बड़े पैन में रखना शामिल है, जो भोजन को ज़्यादा गर्म किए बिना या सुखाए बिना लंबी अवधि तक गर्म रखने में मदद करता है। सो 33 का सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में है अंतर स्थलों में विकर्णी रेखाएं बताती है। क्या बताती है? तो ये बताती है डायनेमिक यानी गतिशीलता, ठीक है। अंतर स्थल विकर्णी में डायनोगल रेखाएं गतिशीलता को दर्शाती है। विकर्णी रेखाएं अक्सर गतिशीलता, ऊर्जा और चलन के साथ जुड़ी होती है। ये रेखाएं किसी स्थान के भीतर एक गतिशील माहौल में योगदान करते हुए उत्साह, दृश्य रुचि की भावना पैदा कर सकता है। सो आपका 34 का हो जाएगा डी। 35 में है मैच द फ्लोइंग वाले है डेनियर प्रति 9000 मीटर में ग्राम वजन होता है। टैक्स एक टैक्स में प्रति 1000 मीटर ग्राम वजन होता है। मिली टैक्स
10,000 मीटर में मिलीग्राम वजन, ठीक है। मिली टैक्स में 10,000 मीटर मिलीग्राम वजन प्रति, ठीक है। डेसी टैक्स तो 10,000 मीटर में ग्राम वजन प्रति 10,000 मीटर में ग्राम वजन डेसी टैक्स, ठीक है। सो आपका सी हो जाएगा 35 का सी। 36 में मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन नहीं है, 1 सेकेंड। हाँ, अनुक्रमक में वास्तविकता, कार्य के स्वीकार क्रम का विस्तार, कार्य का स्वीकार क्रम का विस्तार, अनुक्रम में वास्तविकता, अनुक्रम में लचीलापन, कार्य के भीतर या उनके बीच के क्रम का लचीलापन, ठीक है। अनुक्रम में जटिलता, व्यक्तियों और कार्यों के बीच के अंतर संबंध की स्थिति, अनुक्रम में अस्पष्टता, तो कार्य के भीतर या उनके विशिष्ट क्रम की स्थिति, कार्य के भीतर या उनके विशिष्ट क्रम की स्थिति में क्या हो जाएगा, अनुक्रम में अस्पष्टता, ठीक है। व्यक्तियों और कार्यों के बीच के अंतर संबंध की स्थिति, अनुक्रम में जटिलता, कार्य के भीतर या उनके बीच के क्रम का लचीलापन, तो अनुक्रम में लचीलापन, ठीक है। कार्य के स्वीकार क्रम का विस्तार, तो अनुक्रम में वास्तविकता। सो ए हो जाएगा 36 का ए, ठीक है। 37 में है यहाँ पे दृश्य श्रव्य साधनों की प्रभावकारिता उपयोगकर्ता के कौशल पर निर्भर करती है, बिल्कुल। उसके बाद कारण है दृश्य श्रव्य साधन का चयन शिक्षण और अधिगम के लिए प्रयुक्त मापदंडों के आधार पर किया जाता है, तो बी है आंसर इसका। क्या है, बी में है ए और आर करेक्ट है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। दृश्य श्रव्य साधनों का कुशल उपयोग छात्रों के बोध, रुचि और धारण को बढ़ावा देता है, ठीक है। शिक्षकों को उपकरणों का उपयोग करते समय स्पष्टता, महत्व और उपयोगिता जैसे कारकों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यह कारक सीधे उपयोगकर्ता के कौशल के प्रभाव को समझने में मदद नहीं करते हैं, जबकि दोनों अभिकथन और कारण सही है। अभिकथन सही स्पष्ट नहीं करता है उपयोगकर्ता के कौशल के प्रभाव को क्यों सहायक कार्यक्षमता पर असर डालता है, सो बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है GRIHA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, यह भारत में TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित एक मूल्यांकन प्रणाली है जो इमारतों और निवासों को पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए यह आर्किटेक्ट्स और निर्माताओं के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जिसे ऊर्जा की दक्षता, इंडोर हवा की गुणवत्ता और संसाधन संरक्षण जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मिति इमारतों का डिजाइन और निर्माण किया जा सके। तो GRIHA प्रमाणन हरित इमारती प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इमारतों और बाहरी विकास के पर्यावरणीय पदचिन्ह को कम करने में मदद करता है, ठीक है। सो इस प्रकार बी हो जाएगा रैंकिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। 38 का बी। 39 में निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल डैशबोर्ड समग्र पोषण 2.0 अभियान का एक अभिन्न अंग है, तो क्या है, पोषण ट्रैकर है। पोषण ट्रैकर पोषण 2.0 का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य भारत में कुपोषण को व्यापक रूप से संबोधित करना। यह पोषण अभियान के तहत विभिन्न पोषण संबंधी हस्तक्षेपों और कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी ट्रैकिंग के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड के रूप में कार्य करता है, सो ए हो जाएगा, ठीक है। 39 का ए। 40 में है WIFS कार्यक्रम में लाभार्थी कौन है, तो इसमें किशोर लड़कियां और लड़के, विद्यालय के बाहर की किशोर लड़कियां किशोरियां। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किशोर लड़कियां और लड़कों में एनीमिया की प्रचलित समस्या के समाधान के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरक WIFS कार्यक्रम शुरू किया, जिसका लक्ष्य 10 से 19 आयु वर्ग के भीतर इसकी गंभीरता और व्यापकता को कम करना है। कार्यक्रम के लाभार्थी के स्कूल जाने वाली किशोर लड़कियां और 6वीं से 12वीं कक्षा के लड़के, साथ ही स्कूल न जाने वाले लड़कियां भी शामिल है, सुशी हो जाएगा 40। 41 में फूड पैकेजिंग के महत्वपूर्ण कार्य है, इसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा आपका खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी का परीक्षण, खाद्य उत्पादों के स्वाद को बढ़ावा, देन उपभोक्ता को अच्छे उत्पादन के बारे में सूचना प्रदान करना, अच्छे उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य उत्पादन की पोषक गुणवत्ता का संवर्धन करना। सो इसका हो जाएगा आंसर डी ACD में है खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी का परीक्षण, ठीक है। उसके बाद है सी में उपभोक्ता को अच्छे उत्पाद के बारे में सूचना प्रदान करना, देन ACD। डी में है अच्छे उत्पाद को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद ये भैया
खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और ताजगी को संरक्षित करना, उपभोक्ता को खाद्य उत्पादों के बारे में जानकारी का प्रदान करना, खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देना। सो डी हो जाएगा डी 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 41 का डी। 42 में कार्य की योजना का सही क्रम लगाइए। तो डेटा का संग्रह और विश्लेषण करना, डेटा का संग्रह विश्लेषण करना, आवश्यकता का निर्धारण और समस्या को परिभाषित करना, आवश्यकता का निर्धारण और समस्या को परिभाषित करना, समस्या का चयन और प्राथमिकता का निर्धारण करना, समस्या का चयन और प्राथमिकता का निर्धारण करना। देन कार्य का नियोजन और उसको कार्यान्वित करना, कार्य की जांच, मूल्यांकन और समीक्षा करना तथा नई योजना बनाना। सो सी हो जाएगा 42 सी। 43 मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग ग्वाटेट्स गोटे की धारी पर संलग्न तिकोना टुकड़ा, गुसेट आस्तीन पर संलग्न टुकड़ा, पेप्लम परिधान की कमर के साथ संलग्न लघु फ्लेयर, गोट्स परिधान में पेनलस ना, परिधान में पेनलस हो जाएगा गोट्स, परिधान की कमर के साथ संलग्न लघु फ्लेयर में पेप्लम, आस्तीन पर संलग्न टुकड़ा गुस्सेट है ना, गोटे की धारी पर संलग्न तिकोना टुकड़ा गॉडेट है ना, ए हो जाएगा ए। 43 का ए। 44 में है कार्य वक्र के चरण को अनुक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो वार्मिंग अप, अधिकतम उत्पाद का अधिकता, निर्गत में कमी, विश्राम अवधि, अधिकतम भार। क्या क्या है? वार्मिंग अप, अधिकतम उत्पादन की अत्यधिकता, निर्गत में कमी, विश्राम अवधि, अधिकतम भार। सो ए हो जाएगा 44 है। 45 में अधिगम के अधिक घटित होने की संभावना, यदि अधिगम अनुभव है तो इसका हो जाएगा सी में दिया गया है आपका ए में है अर्थ सहित दोहराना, देन क्रोध दिलाना। ये क्या है भैया? सीखने की अधिगम संभावना तब होती है जब अनुभवों को अर्थ के साथ दोहराया जाता है, क्योंकि यह समझ को मजबूत करता है, और जब वे उत्कृष्ट और ओजस्वी होते हैं तब वे ध्यान आकर्षित करते हैं और सीखने को यादगार बनाते हैं। इसलिए गहन और ओजस्वी सीखने के अनुभव के साथ सार्थक दोहराव का संयोजन प्रभावी सीखने और ज्ञान प्रतिधारण की संभावना को अधिकतम करता है। सो सी हो जाएगा सी। 45 का सी। 46 में है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कौन से प्रसार कार्यक्रम आरंभ किए गए थे? तो गुड़गांव 1920 में, गुड़गांव 1920 में, भारतीय ग्रामीण 1940 में, शांति निकेतन 1920 में। स्वतंत्रता के बाद आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रम थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना 1978 में। गुड़गांव 1920, भारतीय ग्रामीण सेवा 1940, शांति निकेतन 1920, सामुदायिक विकास 1952, एकीकृत 1978। सो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व प्रसार कार्यक्रम निम्न है: गुड़गांव 1920, भारतीय ग्रामीण सेवा 1940, शांति निकेतन 1920। और स्वतंत्रता के बाद वाले कार्यक्रम में आ जाएंगे सामुदायिक विकास 1952 में और एकीकृत ग्रामीण विकास 1978 में। ठीक है, सो डी हो जाएगा डी। 46 का डी। निम्नलिखित जीवन काल के विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका काल व्यवस्थित हो जाएगा आपका इन्फेंसी हो जाएगा सबसे पहला, शिशुअवस्था, उसके बाद आइए देखते हैं डी में है DCEAB मातृ पितृत्व अवधि यानी प्री नेटल पीरियड। उसके बाद शिशुअवस्था DCE बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, देन वृद्धावस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व अवधि यह गर्भधारण से जन्म तक का समय होता है। शिशुअवस्था जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था यह शिशुअवस्था के बाद और किशोरावस्था की शुरुआत तक चलता है। किशोरावस्था यह अवस्था बचपन, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच वृद्धि और विकास का संक्रमण कालीन चरण है। वृद्धावस्था यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक परिवर्तन शामिल है जो लोगों की उम्र बढ़ने के साथ होता है। यह वयस्कता के अंत में शुरू होता है और मृत्यु तक चलती है। सो डी हो जाएगा डी। ठीक है, 48 में उद्यमीय प्रक्रिया के चरण को अनुक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो विचार मंथन और अन्वेषण, विचार सृजन, अवसर मूल्यांकन, कंपनी का निर्माण, निष्पादन, वृद्धि। क्या क्या है? विचार मंथन और अन्वेषण, विचार सृजन, अवसर मूल्यांकन, कंपनी का निर्माण या निष्पादन, धन वृद्धि। सी हो जाएगा 48 का सी। और उसके बाद 49 में है, 49 में क्या है? कपड़ा, टेक्सटाइल और वस्त्र निर्माण में रंजन और मुद्रण के लिए पर्यावरण हितैषी विधियाँ एवं जैव अवकरणीय तत्वों को अपनाने से प्रकृति के संसाधन की बचत की जा सकती है और बड़े पैमाने पर रासायनिक भूमि भरण को घटाया जा सकता है। ठीक है, जैव अवकरणीय रंजकों के लिए भारी धातुओं, एमीन, अजैविक लवणों की आवश्यकता नहीं होती है। अंत
वे पर्यावरण में कोई भी भूमि भरण छोड़े बिना अपघट्य नहीं हो पाते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। पर्यावरण अनुकूलन तरीकों को अपनाने और बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का उपयोग करने से वास्तव में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण और कपड़ा परिधान उत्पादन प्रक्रिया के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके रासायनिक भूमि भरण को कम करने में मदद करता है। ठीक है। जैव अपकर्मणीय रंजकों के लिए भारी धातुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे वे पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हो जाते हैं और अधिक आसानी से विघटित हो जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैट पैटर्न मैकिंग का सिद्धांत नहीं है? तो डाट रूपांतरण का सिद्धांत, रेखांकन का सिद्धांत, 1 मिनट, क्या नहीं है भैया? बी, रेखांकन का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। फ्लैट पैटर्न बनाने में ड्राफ्टिंग, मापन और गणना का उपयोग करके शुरुआत से पैटर्न बनने की प्रक्रिया है। फ्लैट पैटर्न मेकिंग के सिद्धांत, डाट रूपांतरण का सिद्धांत, पूर्णतावर्धन का सिद्धांत, शारीरिक परिरेखण का सिद्धांत। रेखांकित प्रारंभिक पैटर्न निर्धारित करता है कि जबकि अन्य सिद्धांत इसे परिष्कृत अनुकूलित करते हैं। इसलिए ड्राफ्टिंग को फ्लैट पैटर्न सिद्धांत में नहीं माना गया है, क्योंकि यह एक विशिष्ट तकनीकी का सिद्धांत के बजाय पैटर्न निर्माण के लिए शुरुआती बिंदु है। ठीक है। बी हो जाएगा, बी। 51 में किसी भी जनसंख्या में एक सामान्य वितरण हेतु माध्य से ऊपर और नीचे एक मानक विचलन के भीतर लगभग कितने प्रेक्षण होंगे? तो 2/3, 2/3। किसी भी जनसंख्या में सामान्य वितरण के लिए लगभग 68% अवलोकन मध्य के ऊपर और नीचे एक मानक विचलन के भीतर होते हैं। यह सामान्य वितरण में लगभग 2 से 3 आबादी को कवर करता है। ठीक है। डी हो जाएगा। 51 डी। 52 में 5 वर्षीय बालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप सर्वाधिक उपयुक्त है? तो प्ले डो प्ले, है ना। 5 साल के बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि प्ले डो प्ले है। आटा डो का खेल छोटे बच्चे के लिए अत्यधिक फायदेमंद है, क्योंकि यह रचनात्मक, अच्छी मोटर कौशल विकास, संवेदी अन्वेषण और कल्पनाशील खेल को बढ़ावा देता है। यह बच्चे को खुद को अभिव्यक्त करने, आकृति और बनावटों में बदलाव करने में संलग्न की अनुमति देता है, जो उनके संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। सो सी हो जाएगा। 52 सी। 53 में है, निम्न में संस्थानिक आहार पोषण में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सही तरीके कौन से हैं? तो इसके तरीके हैं स्टाफ की सुरक्षा अभियांत्रिक सुरक्षा नियम को लागू करना। क्या है? स्टाफ की सुरक्षा अभियांत्रिक सुरक्षा नियम को लागू करना। ए हो जाएगा, ए। 53 ए। 54 में है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल इंटरवेंशन अल्जाइमर बीमारी से पीड़ित एक उत्तेजित वृद्ध व्यक्ति को शांत करेगी? तो ये उत्तेजित व्यक्ति के हाथ को नरमी से पकड़ना, उसकी कमर को नरमी से पकड़ना। अच्छा, अल्जाइमर रोग से पीड़ित उत्तेजित व्यक्ति का हाथ नरमी से पकड़ना या कमर को नरमी से पकड़ना उन्हें आराम, सुरक्षा और आश्वासन की भावना प्रदान कर सकता है। शारीरिक स्पर्श संचार का एक शक्तिशाली रूप हो सकता है, विशेष रूप से अल्जाइमर के कारण उत्तेजना या संकट का अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए उन्हें जुड़ाव और समर्थन महसूस करने में मदद कर सकता है, जिससे उनकी चिंता या उत्तेजना कम हो सकती है। यह हस्तक्षेप, गैर मौखिक संचार और शारीरिक संपर्क के माध्यम से भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के सिद्धांत पर निर्भर करता है, जो अल्जाइमर वाले व्यक्ति के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, जो मौखिक संचार या तर्क के साथ संघर्ष करते हैं। सो बी हो जाएगा, 54 बी। 55 निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे प्रतिचयन प्रकल्प की विशेषता नहीं है? यदि यह प्रणालीगत पूर्वग्रह पर नियंत्रित नहीं करता है। तो अच्छा प्रतिचयन प्रकल्प एक विधिवत व्यवस्थित प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिससे एक बड़े जनसंख्या से नमूने का सेट चुना जाता है, ताकि वह जनसंख्या को सटीक रूप से प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है। अच्छे प्रतिचयन प्रकल्प की विशेषता है प्रतिनिधात्मक प्रतिदर्श प्रदान करता है, प्रणालीगत पूर्वाग्रह पर नियंत्रण करता है, लघु प्रतिचयन त्रुटि पैदा करता है। ठीक है। उपलब्ध निधि के संदर्भ में लाभप्रद है, जो कि विकल्प भी सही है, क्योंकि अच्छी सैम्पलिंग डिजाइन को प्रणालीगत पूर्वाग्रह पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे यह विरोधित है। सो बी आंसर सही है, 55 का बी। 56 में है, एक बालक कमीज के बटन बंद करने से पूर्व पानी का एक गिलास पकड़ कर रख सकता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत के बारे में सही है? तो ये हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल
है ना। दिया गया उदाहरण प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत के बारे में बताता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सामान्य रूप से शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस मामले में बच्चे की क्षमता पानी का गिलास पकड़ने में शामिल है, जो प्रॉक्सिमल मांसपेशी का उपयोग करता है, जो शर्ट के बटन बंद करने के लिए आवश्यक फाइन मोटर कौशल की तुलना में पहले विकसित होता है, जो अंगुलियों में संयोजन और अधिक दस्त यानी डैस्टल मांसपेशी का उपयोग करती है। सो बी हो जाएगा। 56 57 में है प्रयोगात्मक अधिगम चक्र की प्रस्तुति के चरण को अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका चरण हो जाएगा क्या क्या, कार्यकलाप की तैयार की गई योजना का अनुप्रयोग का निर्धारण, देन अधिगम। 1 मिनट, पहले योजना बनाना, बी होना चाहिए। हाँ, कार्य के प्रयोगात्मक अवस्था का निर्धारण। 1 सेकेंड, पहले कार्य के प्रयोगात्मक अवस्था का निर्धारण होगा, ठीक है। सी ABCDE, देन सीरियल नंबर से ही कार्य के प्रयोगात्मक अवस्था का निर्धारण करना है, कार्य की प्रक्रिया और कार्यकलाप की योजना बनाना है, सामान्यीकरण का निर्धारण करना है, कार्यकलाप की तैयार की गई योजना के अनुप्रयोग का निर्धारण करना है, देन लास्ट में अधिगम चक्र का मूल्यांकन करना है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा सी। 57 से 58 में ओडिशा का पारंपरिक पिपली कार्य किसका एक प्रकार है, किसका प्रकार है, एप्लिक वर्क का, ठीक है। ओडिशा का पारंपरिक पिपली कार्य एक एप्लिक वर्क है। एप्लिक वर्क में छोटे टुकड़े में एक बड़े बेस कपड़े पर जोड़ा जाता है ताकि जटिल डिजाइन और पैटर्न बनाया जा सके। पिपली वर्क में चमकदार रंगीन कपड़े के टुकड़े को बड़े कपड़े के बेस पर सिला जाता है। इनमें अक्सर ज्यामिति या फूलों के मोटिव बनते हैं, ठीक है। सो सी हो जाएगा। 58 से 59 में विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित लक्षण को प्रारंभिक से अंतिम के रूप में सुव्यवस्थित कीजिए। तो पहले रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। रतौंधी 2 में ए भी है, एनिमिलेशन करेंगे रतौंधी। उसके बाद क्रेटोमलेसिया, कंजर कटाइवा नहीं, रतौंधी, कंजर कटाइवा जीरोसिस, एडी सॉरी CDB बिटॉट स्पॉट, देन ई शुष्क कॉर्नियल जीरोसिस। उसके बाद हो जाएगा क्रेटोमलेसिया लास्ट में। रतौंधी होगा, कंजर कटाइवा जीरोसिस होगा, बिटॉट स्पॉट होगा, शुष्क कॉर्नियल जीरोसिस होगा, क्रेटोमलेसिया होगा ए, ठीक है। 59 का ए। उसके बाद 60, 1 मिनट, 60 में है GRIEF के संबंध में विषाद GRIEF के संबंध में कुबलर रोस के 5 चरण को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुबलर रोस ए क्या हो जाएगा, ADCEB में हो जाएगा खंडन, क्रोध, ADC में क्या है, सौदेबाजी। उसके बाद ई अवसाद, बी में स्वीकृति, ठीक है। कुबलर रॉस मॉडल, जिसे दुख के 5 चरणों के रूप में जाना जाता है, मनोचिकित्सक एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने अपनी 1959 की पुस्तक ऑन डेथ एंड डाइंग में पेश किया था। यह मॉडल उन भावनात्मक चरणों का वर्णन करता है जो व्यक्ति अक्सर महत्वपूर्ण नुकसान या समुपस्थित मृत्यु का सामना करने पर अनुभव करता है। विषाद के 5 चरण है खंडन, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद, स्वीकृति, खंडन, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद, स्वीकृति, खंडन, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद, स्वीकृति, ठीक है। डी कब किया था, 1959 में, ऑन डेथ एंड डाइंग में पुस्तक में किया था। डी 60 का डी। 61 प्रोटीन के विकृतियन कारण निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ये परिवर्तन आपका हो जाएगा ADE में क्या हो रहा है, प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस के लिए तत्परता से उपलब्ध होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन की घुलनशीलता कम होती है, देन कैटोलिटिक हार्मोनल जैसे जैविक गुण लुप्त होते हैं। तो ADE हो जाएगा, ठीक है। सो सी ऑप्शन सही है। 61 सी। देन 62 में एक आवासीय भवन के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो कार्य क्षेत्र में रसोई, लॉन्ड्री क्षेत्र सम्मिलित है। इन क्षेत्रों को कार्य क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इनमें ऐसी गतिविधियां शामिल होती है जिनमें मेहनत की आवश्यकता होती है और जो घर के रखरखाव और कार्य क्षमता में योगदान करता है। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी रसोई घर और लॉन्ड्री क्षेत्र, बी। 62 बी। 63 में है आर्टिकुलेशन इंडेक्स एक तकनीक है जिसका प्रयोग किसके संकेत प्रदान करने के लिए किया जाता है,
तो ये ध्वनि स्तर, नॉइज लेवल। आर्टिकुलेशन इंडेक्स एक तकनीक है जिसका प्रयोग ध्वनि स्तर के बारे में संकेत देने के लिए प्रयुक्त होती है। यह वाक्यों के समझ की गुणवत्ता को मापती है जो शोरीय परिवेश में ध्वनि के स्तर के आधार पर होती है। 64 में सारा प्रत्येक बार तब क्रोधित होती है जब उसके पिता उसकी माता के प्रति स्नेह दर्शाते। फ्रायड के अनुसार इस व्यवहार को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फ्रायड के अनुसार सारा का व्यवहार जब वह अपने पिता को अपनी माँ के साथ प्यार दिखाते हैं तो वह देखती है जो गुस्सा महसूस करती है उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स यह सुझाव देता है कि मनोवैज्ञानिक विकास फैलिक स्टेज के दौरान लड़कियां अपने पिता के प्रति अज्ञात यौन इच्छा महसूस करती है और अपने माँ के प्रति ईर्ष्या महसूस करती है। इससे अपने बच्चे में समलैंगिक माता पिता के प्रति गुस्सा या प्रतिस्पर्धा की भावना हो सकती है। सो डी हो जाएगा। 64 डी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। 65 भारतीय हेतु पोषण आवश्यकता 2020 अद्यतन RDA के अनुसार प्रथम 6 माह के स्तनपान काल में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विटामिन सी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 115 मिलीग्राम। ठीक है। RDA के अनुसार वयस्क महिला के लिए विटामिन सी की खुराक 65 ग्राम दिन स्तनपान कराने वाले को पहले 6 माह के दौरान 50 मिलीग्राम अनुशंसा की जाती है। इसके लिए पहले 6 माह में स्तनपान कराने वाली महिलाओं की कुल 115 मिलीग्राम विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है। सी हो जाएगा। 65 66 में है मिलर के सुझाव अनुसार TOTE किसका मूल प्रतिमान है? TOT थॉटपुट यूनिट। संदेह क्या नहीं, इसका हो जाएगा फीडबैक यूनिट। पुनर्निवेशन इकाई है ना। टेस्ट ऑपरेट टेस्ट एग्जिट जॉर्ज या मिलर द्वारा प्रस्तावित जो पुनर्निवेश इकाई के लिए उपयोग होता है। यह वांछित परिणामों के विरुद्ध कार्यों का परिरक्षण करने की आवश्यकता अनुसार समायोजन करने और लक्ष्य पूरा होने के बाद प्रक्रिया से बाहर निकलने के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। 66 हो जाएगा ए। 67 में है निरस्ता थकान के लक्षण में शामिल है। क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है समय न कटना, समय विधि गति से बीतना, गतिविधि में अभिरुचि का अभाव, देन कार्य से विमुखता। सो आपका आंसर हो जाएगा ABC। निरस्ता थकान में समय धीमी गति से बीतता है, गतिविधि में अभिरुचि का अभाव और कार्य से विमुखता के लक्षण शामिल है। ये लक्षण सामूहिक रूप से निरस्ता थकान के लक्षण को दर्शाते हैं जो आमतौर पर इस स्थिति से जुड़े जुड़ाव, रुचि और प्रेरणा की कमी को दर्शाता है। 67 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से फाइबर रेशे उनकी शक्ति के उच्चतर से निम्नतर तक के क्रम शुष्क परिस्थिति के अंतर्गत दृढ़ता में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले आपका हो जाएगा फ्लैक्स। ठीक है। EBCDA फ्लैक्स, कपास, कॉटन, देन एक्रिलिक, उसके बाद ऊन, वूल, एसीटेट। ठीक है। शुष्क परिस्थिति में तो पहले हो जाएगा फ्लैक्स, कपास, एक्रिलिक, ऊन, एसीटेट। ठीक है। डी हो जाएगा। डी 68 डी। 69 में है देश में राष्ट्रीय सेवा योजना को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 1969 में। राष्ट्रीय सेवा नियोजन NSS की शुरुआत 1959 में की गई थी। नहीं, 1969 1969। ठीक है। यह एक स्वैच्छिक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है जिनका उद्देश्य सामाजिक चेतना को बढ़ावा देना और कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को सामुदायिक सेवा में व्यवहारिकता अनुभव प्रदान करना है। सोची हो जाएगा 69। ठीक है। परामर्श में REBT किसका परिवर्णी है? तो इसका क्या है? रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी एक प्रकार की मनोचिकित्सा है जो मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट एलिस द्वारा विकसित की गई। यह व्यक्तियों को भावनात्मक और व्यवहार संबंधी मुद्दों में योगदान देने वाले तर्कहीन विश्वास और विचार के प्रतिरूप को पहचानने और बदलने में मदद करने पर केंद्रित है। सो डी हो जाएगा 70 डी। 71 में है भारतीय कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में कपास कितना योगदान करता है? तो यह करता है 20%। भारतीय कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में कपास का 31% योगदान होता है। ठीक है। सो 71 में आ जाएंगे 72। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का व्युत्पन्न है जिसमें हरा रंग प्रतिपादित होता है? तो ये हो जाए क्लोरोफिलाइड्स।
है ना, व्युत्पन्न हुआ जो डिब्बाबंदी प्रक्रिया के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर रह सकते हैं, जिसमें डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में हरा रंग प्रतिधारित रहता है। ठीक है, 72 हो जाएगा सी। 73 में लिकर्ट मापनी संरचना के अनुक्रमिक चरण है। अनुक्रमिक चरण में क्या हो जाएगा, शोध समस्या के लिए उपयुक्त कथनों को बड़ी संख्या में एकत्रित करना, विचारण परिरक्षण संचालित करना, उच्च विभेदक शक्ति वाले मंदों की पहचान करना, चयनित मंदों को रखना एवं छोड़ना, बड़े समूह पर प्रशासित करके विश्वसनीयता का परीक्षण करना। सो बी हो जाएगा 73 बी। 74 में है प्रकल्पन में मनोमितीय आंकड़े को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। तो क्या शामिल है भैया, इसमें ए बी सी डी शामिल है, जैसे कि दिया गया है। स्थिर और गतिशील मानवमिति मापों की प्रकृति, ए बी सी डी है ना। कालिक समय के साथ परिवर्तन, देन ये भी है। स्थिर और गतिशील मानवमिति मापों की प्रकृति, समय के साथ परिवर्तन, संदर्भगत जनसंख्या, यानी कि प्रकल्पन के उद्देश्य से मानव शास्त्रीय डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में ये कारक महत्वपूर्ण है। मानवमिति मापों की प्रकृति को समझना, यह पहचाना कि मानव विज्ञान डेटा समय के साथ बदल सकता है, और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रकल्पन के लिए उपयोग की जाने वाली संदर्भ आबादी है। सो डी हो जाएगा डी। 74 डी। 75 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीव उत्प्रेरण की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए विभिन्न प्रतिक्रिया करना सीखता है। तो ये सीखता है आपका अनुकूलन के द्वारा। अनुकूलन एक सीखने की प्रक्रिया है जहाँ जीव उत्प्रेरण को प्रक्रियाओं से जोड़ता है। क्लासिकल कंडीशनिंग तटस्थ उत्तेजना को अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं से जोड़ती है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग व्यवहार को सुदृढ़ीकरण या दंड जैसी परिणामों से जोड़ती है। सो बी हो जाएगा 75 बी। 76 में माइक्रो इन्वर्टर का प्रयोग तब किया जाता है जब, कब किया जाता है, जब सौर पैनल प्रणाली के सभी भागों पर सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में पड़ता है, तब किया जाता है। अरे मोड़ी मैया नहीं, माइक्रो इन्वर्टर का प्रयोग तब किया जाता है जब सौर पैनल प्रणाली के एक भाग पर अस्थायी रूप से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, तब। ठीक है, माइक्रो इन्वर्टर सौर पैनल प्रणाली में तब उपयोग किया जाता है जब प्रणाली का कोई हिस्सा अस्थायी रूप से प्रकाश से छिपा हो। माइक्रो इन्वर्टर्स को व्यक्तिगत पैनल पर स्थापित किया जाता है, जिससे प्रत्येक पैनल स्वतंत्रता से काम करता है। यह सेटअप आंशिक छाया के प्रभावों को कम करने में मदद करता है, सुनिश्चित करता है कि केवल छायांकित पैनल का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बाकी सभी पैनल प्रभावी रूप से विद्युत उत्पादन करते हैं। माइक्रो इन्वर्टर प्रत्येक पैनल के लिए वास्तविक समय प्रदर्शन डेटा प्रदर्शन करके सिस्टम की बेहतर निगरानी और रखरखाव को भी सक्षम करते हैं, जिससे समग्र सिस्टम की विश्वसनीयता और प्रदर्शन में वृद्धि होती है। ठीक है, ए हो जाएगा ए। 76 का ए। 77 में है सर्वोदय योजना को प्रारंभ किसने किया था। तो महात्मा गांधी। सर्वोदय महात्मा गांधी, जिसका उद्देश्य समाज के सभी विकास को उन्नत को बढ़ावा देना था, खासकर वह वर्ग जो समाज में पिछड़ा हुआ है। सर्वोदय शब्द का अर्थ है सभी का कल्याण। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने भूदान आंदोलन के माध्यम से सर्वोदय आदर्शों का प्रचार किया, जिसका उद्देश्य धनी जमींदारों से भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना था। 77 बी हो जाएगा। 78 में है लाभ को दर्शाने वाले कथनों का चयन कीजिए। संयुक्त परिवार के लाभ को दर्शाने वाले, तो इसका आंसर, एक मिनट, संयुक्त परिवार। बच्चे अच्छा व्यवहार, वैचित्र और शिष्टाचार सीखते हैं। बच्चे साझा करना और ख्याल रखना सीखते हैं। बच्चे द्रुमन बनते हैं, नहीं, ए भी तो होगा। उसके बाद बच्चे एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखना सीखते हैं। बच्चे तनुक मिजाज बनते हैं, नो नो नो, ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, जो कि ड्रॉप डे यहाँ नहीं दिया गया। 79 में है 79, अनुप्रयुक्त शोध मानव कल्याण योगदान में विशुद्ध शोध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। विशुद्ध शोध प्रयोगशाला में संचालित किए जाते हैं, जबकि अनुप्रयुक्त शोध क्षेत्र में संचालित किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, और व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, यह कथन दिया गया है कि अनुप्रयुक्त शोध मानव कल्याण के योगदान में विशुद्ध शोध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह कथन सत्य है, जो परिस्थिति और संदर्भ पर निर्भर कर सकता है। दिया गया कारण भी सामान्य रूप से सत्य है। किस प्रकार का अनुसंधान कहाँ किया जाए, लेकिन यह अभिकथन समर्थन नहीं कर रहा है। ठीक है, 80 का है शारीरिक अस्तिक्स।
संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, भावनात्मक, ईमानदारी, सामाजिक लगाव, लगाव सामाजिक, ईमानदारी भावनात्मक, सृजनात्मक, संज्ञानात्मक, मस्तिष्क शारीरिक। सो डी हो जाएगा डी। 80 डी 81 सही कथन का चयन कीजिए। ग्राहक के निर्देशानुसार नियमित सिलाई विधि में ग्राहक एक परिधान में अच्छी फिटिंग प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद प्रत्येक कंपनी का अपना माप चार्ट होता है जो बाजार में उसके सामान्य मानकों को प्रतिबंधित करता है। ग्राहकों के निर्देशानुसार सिलाई विधि में व्यक्तिगत मापन को प्रयुक्त किया जाता है। सो डी ऑप्शन सही है, बी डी ई। ठीक है। 81 का डी। 82 सूक्ष्म जैविक वृद्धि वक्र के निम्नलिखित चरण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लैग फेज, पॉजिटिव एक्सीलरेंस, लैगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फेज, निगेटिव एक्सीलरेंस, मैक्सिमल स्टेशनरी फेज। सो बी हो जाएगा बी। 82 बी। 83 जैकार्ड करधा किसके लिए उपयुक्त होता है? तो जटिल पैटर्न युक्त बनाने के लिए। जैकवार्ड उलूम या उपयोग जटिल पैटर्न युक्त बुनाई के लिए किया जाता है। जैकवार्ड उलूम का प्रयोग विशेष रूप से ब्रोकेड, डेमास्क और टेपेस्ट्रीज जैसे परिधान उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि यह सरलता और सटीकता के साथ विस्तृत और विविध पैटर्न बुन सकता है। सो सी हो जाएगा। 83 सी। 84 में संघनन बहुलक कंडेंसर पॉलीमराइजेशन के उदाहरण हैं। तो इसका उदाहरण क्या है भैया? CDE। CDE में है नायलॉन, इलास्टोमर्स, CDE पॉलिएस्टर। ठीक है। नायलॉन, इलास्टोडर्म्स, पॉलिएस्टर है। नायलॉन, इलास्टोमर्स और पॉलिएस्टर संघनन बहुलक कंडेंसर पॉलीमराइजेशन के उदाहरण हैं। संघनन बहुलक में मोनोमर्स के बीच प्रतिक्रिया के माध्यम से पॉलीमर का गठन होता है जिसमें छोटे अणुओं को निकाल दिया जाता है जैसे पानी या हाइड्रोजन क्लोराइड। नायलॉन, इलास्टोमर्स और पॉलिएस्टर के मामले में यह प्रक्रिया मोनोमर्स के अभिक्रिया के रूप में होती है जिससे दीर्घ श्रृंखला बनती है जबकि जल अणुओं और अन्य उत्पादों को छोड़ देती है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया अलग अलग पॉलीमर संरचनाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण और उपयोगी होते हैं। सो बी आंसर सही है। 84 बी। 85 में है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण के लक्षण और विशेषताएं हैं? संप्रेषण ABC क्या क्या है? तो इसका हो जाएगा इसमें विचार, तथ्य और अभिमतों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह मौखिक और अमौखिक है। ABC सही है। संचार में विचार, तथ्य, अभिगमनों का आदान प्रदान शामिल है। यह एक सतत प्रक्रिया जिसमें मौखिक और गैर मौखिक दोनों रूप शामिल है। यह संचार की विविध प्रकृति पर प्रकाश डालता है जो अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीकों को शामिल करता है और समय के साथ लगातार होता रहता है। सो डी ऑप्शन सही। 85 डी। 85 का डी। 86 में रजोनिवृत्ति पश्चात महिलाओं को रजोनिवृत्ति पूर्व महिलाओं की अपेक्षा 3 गुना अधिक हृदय एवं धमनियां संबंधी रोगों का खतरा होता है। ठीक है। पूर्व रजोनिवृत्ति महिलाएं सहित प्रजननीय आयु की महिलाओं में यौन हार्मोन्स होते हैं जिनमें विशेषकर एस्ट्रोजन और धमनी संबंधी रोगों से संरक्षण प्रदान करता है। एस्ट्रोजन धमनियों को शिथिलता करता है और कोलेस्ट्रॉल उन्नतता बनाता है जबकि रजोनिवृत्ति आरंभ होती है तो एस्ट्रोजन कम होने लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है। व्याख्या भी सही है। देखिए व्याख्या क्या है। जैसा कि अभिकथन में कहा गया है रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं को रजोनिवृत्ति पूर्व महिलाओं की तुलना में हृदय रोग के विकसित होने का खतरा काफ़ी अधिक होता है। अच्छा, महिलाओं में सेक्स हार्मोन विशेष रूप से एस्ट्रोजन सुरक्षात्मक भूमिका निभाती है जो धमनियों को आराम देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाता है। हालांकि जैसे जैसे रजोनिवृत्ति करीब आती है एस्ट्रोजन का स्तर कम हो जाता है जिससे रजोनिवृत्ति के बाद की महिला हृदय संबंधी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। यह स्पष्टीकरण रजोनिवृत्ति से जुड़े शारीरिक परिवर्तनों को रेखांकित करता है। सो ए ऑप्शन सही है। ठीक है। ए आर दोनों सही, व्याख्या भी सही। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी फैब्रिक टनल है? फैब्रिक टनल में क्या हो जाएगा? कैसिंग। आवरण केसिंग एक कपड़े की सुरंग को संदर्भित करता है जो कपड़े के एक हिस्से को मोड़कर और सिलाई करके एक ट्यूब जैसी संरचना बनाई जाती है। यह सुरंग इलास्टिक बैंड, डस्टिंग या अन्य सामग्रियों को सम्मिलित करने की अनुमति देती है जिन्हें परिधान के भीतर समायोजित या हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है। सी हो जाएगा। सी। 88 में खिड़कियों के कौन से आवरणों में केवल पारदर्शक कपड़े प्रयुक्त होते हैं? ठीक है। तो ग्लास, कॉटन और
सैश कॉटन में केवल पारदर्शक कपड़े प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ग्लास पर्दा, यह पर्दे आमतौर पर हल्के या अर्ध पारदर्शी सामग्रियों से बनाया जाता है जो प्रकाश को गुजरने देती है और कुछ स्तर तक गोपनीयता प्रदान करती है, ठीक है। सैश पर्दा, इन्हें भी हल्के और पारदर्शी कपड़े से बनाया जाता है जिसमें शीर शामिल होता है। यह प्रकाश से छांव देती है और गोपनीयता रखते हुए विभिन्न स्थितियों में खिड़कियों के इलाज के लिए उपयुक्त होती है। सो ए ऑप्शन सही है, 88 का ए सही है, ए डी। ग्लास कॉटन, इसके बाद सौसी पर्दा आवरण, नो, ग्लास कॉटन, उसके बाद सैश कॉटन। उसके बाद 89 में है नीचे शिक्षण विधियों और उपागम की सूची दी गई, इनमें से कौन सा व्यक्तिपरक उपागम है। व्यक्तिपरक उपागम, प्रदर्शन विधि, मॉडुलर उपागम, आधारित अधिगम, कार्यबद्ध अधिगम। उसके बाद व्यक्तिगत शिक्षण, सहयोगात्मक विधि। तो इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षण विधि में बी सी डी में क्या है, मॉडुलर उपागम, आधारित अधिगम। उसके बाद कार्यक्रमबद्ध अधिगम विधि, बी सी डी। उसके बाद है व्यक्तिगत शिक्षण, क्या क्या है, मॉडुलर उपागम, आधारित अधिगम, कार्यक्रमबद्ध अधिगम और व्यक्तिगत शिक्षण है ना। ये भी मॉडुलर उपागम, आधारित अधिगम, प्रदर्शन विधि, कार्यक्रमबद्ध अधिगम विधि, व्यक्तिगत शिक्षण प्रत्येक आवश्यकता क्षमता के अनुसार क्रिया को अपनाने में जोर देती है, ठीक है। बी हो जाएगा, बी। उसके बाद यहाँ पे मैच द फ्लोइंग वाले क्वेश्चन 6। हाँ, जेड परीक्षण, अनेक सांख्यिकीय मापन विशेषकर माध्य की सटीकता के निर्णय करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टी परीक्षण, दो प्रतिदर्शों के माध्य के बीच के अंतर की सार्थकता के निर्णय में प्रयोग किया जाता है। एक काई स्क्वायर प्रतिदर्श भिन्नता से सैद्धांतिक जनसंख्या भिन्नता की तुलना का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। एफ परीक्षण, दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों से भिन्नता की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की भिन्नता की तुलना करने के लिए एफ परीक्षण। प्रतिदर्श भिन्नता से सैद्धांतिक जनसंख्या भिन्नता की तुलना का प्रयोग करने के लिए काई स्क्वायर परीक्षण। दो प्रतिदर्शक माध्य के बीच के अंतर सार्थकता के निर्णय में प्रयोग का तो टी परीक्षण। अनेक सांख्यिकीय मापन विशेषकर माध्य की सटीकता के निर्णय करने में प्रयोग तो जेड परीक्षण हो जाएगा। सो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैसे से गतांश दिया गया है। हाँ, 91 में है, दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों में फैशन किस स्थान पर है। तो सेकेंड, दूसरा स्थान पे है। फैशन इंडस्ट्री को दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषणकारी क्षेत्र के रूप में माना गया है, ठीक है। प्रतिवर्ष निर्मित 100 बिलियन टन गारमेंट्स में से कितने टन को जमीन पर गाड़ दिया जाता है। तो ये 92। प्रतिवर्ष निर्मित होने वाले 100 बिलियन टन कपड़ों में 92 मिलियन टन अंततः जमीन में गाड़ दिया जाता है, जो कि लगभग 90% है। बाप रे। परिधान उद्योग द्वारा उत्पन्न वैश्विक उत्सर्जन में 2023 तक कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। तो 50%। कितना, 50%। अल्ट्रा फास्ट फैशन, तो त्वरित परिवर्तनशील फैशन। तो इसका क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फास्ट फैशन तीव्र गति से होने वाला फैशन है जो त्वरित परिवर्तनशील फैशन के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। डी हो जाएगा। उसके बाद संतोषनीयता की खोज, विशेषज्ञ किस प्रकार की नवीन पर्यावरण अनुकूल सामग्री का अन्वेषण कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा आपका, किसका कर रहा है, सी डी ई, फफूंद। उसके बाद शैवाल, सीपी कचरा, किसका फफूंद, शैवाल और सीपी कचरा, फंगस, एल्गे, सेल वेस्ट, ठीक है। स्थिरता के तलाश में विशेषज्ञ फफूंद, शैवाल, सीपी कचरा जैसे नवीन पर्यावरण अनुकूल सामग्री का अन्वेषण कर रहे हैं। 95 का ए। क्वेश्चन नंबर 96, मानव और उपकरण के बीच की अनुक्रिया सहित मानव गतिशीलता के अध्ययन में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित क्या हो जाएगा, दोनों गतिकी और शुद्ध गति विज्ञान, है ना। मानव गतिकी अध्ययन जिसमें मानव और उपकरण के बीच दोनों गतिकी शुद्ध गति विज्ञान सम्मिलित है, ठीक है। 97 में उच्च गतिशीलता और प्रतिघातों का मात्रात्मक विश्लेषण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये किया जाता है उच्च गति की वीडियो का विश्लेषण, ठीक है। फोटोन संचालित किया जा सकता है, फोटोन तो 1000 इंच तक संचालित किया जा सकता है, 1000। उसके 98 से 99 गतिशील गतिविधियों में
आर हस्तांतरण के निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फोर्स प्लांट एनालिसिस यानी कि बल पाटिका विश्लेषण। गतिशील विविधता में आर हस्तांतरण के निर्धारण के लिए बल पाटिका विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 100 में जैव मंत्रिकीय परीक्षण कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको बोथ लैब एंड फील्ड में, प्रयोगशाला और क्षेत्र दोनों में किया जाता है। बायोमैकेनिकल परीक्षण प्रयोगशाला और क्षेत्र दोनों में किया जाता है। इस प्रकार कंप्लीट हुआ। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।